23/3/2020 को हमारे भारत देश में कोरोना बीमारी से और ये बीमारी आने से मालूम होने से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन के लिए पहले लॉकडाउन करके सभी लोग को घर में बैठकर आदेश किया था। तो इसके बाद में 21 दिन का लॉकडाउन के लिए मोदी जी ने जो आदेश कर दिए, ये आदेश किसी के कौम के लिए नहीं, किसी के जात पक्ष के लिए नहीं, सारे देश में ये कोरोना बीमारी को हटाने के लिए अपने अपने घरों में खामोश बैठना चाहिए। आप कितना हो सकता है अपने अदब से अपने अपने घरों में रहने से ये बीमारी को हम हटाने के लिए कोशिश करेंगे। आप भी सब भाइयों बहनों साथ देना चाहिए। तो 23/7 को आदेश कर दिए। वही आदेश के मुताबिक सारे देश के लोग बहुत अच्छे से अच्छा लॉकडाउन के लिए देश के प्रधानमंत्री को बहुत मान्यता भी दिया है और उनको मैं मेरे जानिब से और बोर्ड की जानिब से, हमारे सारे बोर्ड के मेंबरों की जानिब से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। तो उसके जैसा हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सन्मान्य BS येडियुरप्पा पूरे इलाके वालों को ऐसा सख्त मना करे है, किसी को भी मुलाजा ना रखे, लॉकडाउन के लिए एक अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। वहाँ 3-4 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं खड़े होना, नहीं बैठ जाना, अपने अपने घरों में रहना, ज़रूरत सामान चीज़ को खरीदी करने के लिए अकेले अकेले आकर सामान खरीदी करना, ये आदेश के मुताबिक कर्नाटक के सभी लोग भी उनका नियम को पालना करें। वही भी मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी बात बच गई, तो ये लॉकडाउन से गरीबों की हालत, मजदूरी करने वालों की हालत, छोटे मोटे नौकरी करने वाले की हालत बहुत बिगड़ने से सरकार भी बहुत एक अच्छे अंदाज पर उनको रेशन बंटवारा कर दिए, दूध बंटवारा कर दिए, सारे चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़रूरत को वो सरकार साथ दी है। इसके अलावा एक 2 जगह एक कोरोना के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मैं आप बात नहीं कर रहा हूँ, कर्ज हो ये बात आ रही है। क्या कर बात आती है तो दिल्ली की जमात से जो जाकर आए हैं लोग, वो आकर अपने अपनी बीमारी को नहीं पहचान ले रहे हैं, आकर नहीं मिल रहे हैं। इसके से ये बीमारी ज़रा ज़्यादा बढ़ रही है कर बोल के सरकार भी बोल रहे हैं और डिपार्टमेंट भी बोल रहे हैं। मैं सारे मुसलमान हजरात को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नहीं जाना कर को कोई भी आज तक नहीं बोल दिया, तो गए बाद भी अपनी अपनी जो गलती हुई रहती है तो आकर ये बीमारी दिखलाकर अपनी बीमारी नहीं आकर को नेगेटिव आने से देश वालों को भी, जिले वालों को भी एक तसल्ली हो सकती है। तो इसके लिए सभी हजरात को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर्नाटक के जो भी लोग मुसलमान भाई और जो जमात में शामिल थे
वही लोग आजकल बहुत से लोग आकर हेल्थ डिपार्टमेंट को पहुंचकर अपनी अपनी बीमारी को चेक करें। थोड़ा अभी 20-25% लोग कहाँ भी भूल कर डर कर बचे रहे तो मेहरबानी करके वही लोग भी आकर अपनी बीमारी को बचा लेंगे। तो इसके अलावा सरकार के आदेश के साथ साथ भी जो ये आदेश निकालते हैं चीफ सेक्रेटरी, इनके साथ साथ भी हमारे कर्नाटक के माइनॉरिटी हज एंड वक़फ़ के सरकार के सेक्रेटरी मान्य श्री इब्राहिम अडूर साहब सभी हजरात को एक आदेश करे हैं सरकार के जानिब से और सरकार के सेक्रेटरी होने से। एक इसके से पहले भी एक आदेश कर दिए थे। क्या आदेश दिए थे? कोई भी मंदिर में प्रार्थना नहीं करता वैसा हमारे मस्जिदों में, दरगाह में, कब्रिस्तान में जाकर गुम्पों को एक जोड़ा जोड़ा 4-5 से ज़्यादा लोग मिलकर नमाज पढ़ना, वहाँ आवाज़ करना, बैठना ऐसा मत करो। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे मकानों में नमाज पढ़ो। बहुत लोग फ़ोन लगा के पूछते हैं क्या हमने नमाज पढ़ने रखो, बोलती क्या नमाज पढ़ने रुकाने वाला कौन कर दो। भाई साहब, आपको हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ हमें भी डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड वाले रिक्वेस्ट करते हैं, तुम्हें 5 वक्त की नमाज नहीं, तुम्हें कायम घर में बैठ कर अल्लाह को याद करो, ये बीमारी से हमें बचने के लिए दुआ करो। सिर्फ तुम्हें मस्जिदों में जाकर ये करने से, 4-5 लोग मिलने से ये बीमारी का जो भी शक आता है तो मस्जिद में कौन सा आदमी भी दूसरे वाला बाहर वाला आकर वहाँ शामिल होते रहता है। ये सब गवर्नमेंट को, सरकार को डर रहने से मस्जिद में नमाज पढ़ने का रुकाओ, तुम्हारे घरों में नमाज पढ़ो। ये सरकार की भी रिक्वेस्ट है, हमारी भी रिक्वेस्ट है और आप भी सरों की भी रिक्वेस्ट है। तो इसके लिए 2 दिन, कल के 1 दिन पीछे 6 तारीख को, 6/4/2020 को सेक्रेटरी साहब ने भी एक आदेश करे हैं। कल आने वाली 9 तारीख को शब बारात की ईद। पहले शब बारात की ईद के बारे में बोलना कर बोले तो बहुत जने को ये ईद कन्फ्यूज हो रही है, 8 और 9 बोल रहे हैं। तो पहले कैलेंडर में 8 था, तो चांद नज़र देखकर हमारा महीना चलता है, तो इसके लिए 9 तारीख को ईद मनाना है। 9 तारीख को ईद बोले तो 9 तारीख शाम को हर साल भी मस्जिद में जागरण कर सकते थे। क्यों बोले तो ये सबसे बहुत कदर वाली रात, शब बारात रात बोले तो हर आदमी को भी थोड़ा ना थोड़ा उसके बारे में दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला 1 साल की उसकी रोजी और उसकी हर चीज़ भी उसकी भला करने की रात है। तो ये मौका ऐसा है, ये बीमारी रहने से हर आदमी को अपने अपने घरों में नमाज पढ़ने के लिए सरकार भी आदेश कर रहा है, हम बोर्ड वाले आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हर आदमी भी, तो ये ले फ़ोन लगा बोलते हैं क्या जी घर में औरतें नमाज पढ़ते हैं, औरतें के पीछे नमाज नहीं होती है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सामने बैठो, आपके पीछे बच्चे बैठो, बच्चों के पीछे औरतें बैठो। ये भी एक हमारा एक ये है अल्लाह का, सब मिलकर घरों के अंदर नमाज पढ़ना करने का भी अल्लाह का भी हुक्म हुआ छिंगा। तो इसके लिए हमें घर में नमाज पढ़ेंगे। सारे हजरात, सारे कौम वाले को ये बीमारी से बचने के लिए एक भी हमारे देश में नहीं, एक वर्ल्ड में भी शब बारात के ईद के बाद में एक जान भी हम नहीं देंगे करके हमें अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारे बीमारी से सफा करेगा। तो आप सारे हजरात घरों छोटे रहने से तो उन्होंने अपने मर्जी से करते कर नहीं बोल रहा हूँ मैं, घर छोटे रहने से घर के छत पर जाकर जमा कर जो नमाज पढ़ रहे हैं ये भी सही नहीं है। इसके लिए तुम्हारा घर छोटा रहा तो 2-2 जने नमाज पढ़ लो, तुम्हें घर के अंदर ही नमाज पढ़ो, तुम्हें घर के अंदर ही दुआ मांगो। ये बीमारी हमना बचाने की कोशिश करने की तुम्हें हमें मिला को ताकत लगेगी। इसके बाद में हमारे बीजापुर ज़िले में आज तक भी एक उसकी केस नहीं है। अगर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे जिलाधिकारी और एसपी साहब कल प्रेस मीट करके बोले हैं। तो अल्लाह ताला ऐसा हमना आइंदा नहीं ऐसा का हुआ तो बहुत ही अच्छा है।
तो डीसी साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, एसपी साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। हर तालुक में, हर जिले में, हर गांव में भी ये लॉकडाउन का काम बहुत अच्छे से अच्छा चल गया है। तो हम लोग भी खासकर हमें मुसलमानों, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले को, पुलिस डिपार्टमेंट वाले को हम कभी भी हम साथ देंगे, हमें उनके साथ में रहेंगे, उसके साथ में सरकार के साथ में भी रहेंगे। सब लोग ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमारी फैलने से एक 2-3 दिन ये जो टीवी में, मीडिया में आवाज़ आने को, ये खासकर मुसलमानों से ज़्यादा भी, ये जमात से ज़्यादा भी अगर बोल को हुआ आने के बाद में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सम्मान्य BS येडियुरप्पा एक सख्त वार्निंग कर रहे हैं। ये बीमारी किसी से आई कर बोलने की किसका भी हक नहीं है। सब हमें भारतीय हैं, सब हमें ये देश के निवासी हैं। 130 करोड़ लोगों को भी मोदी जी ने जो व्यवस्था कर रहे हैं वो सब में भी हमें पालना करना चाहिए। तो ये आदेश को मैं येडियुरप्पा को मैं अकेला नहीं, सारे मुसलमान मिलके हमें उनको धन्यवाद बोलेंगे। तो आज दूध बंटाड़ा हो रहे, चावल बंटाड़ा हो रहे, ये किसी जात पर नहीं हो रही, किसी धर्म पर नहीं हो रहे, किसका हक है मिलना है वो सबको भी ये बंटवारा हो रहा है। तो इसके लिए मेहरबानी करके हम किसी के सरकार पर यही सरकार है वही सरकार है, हम कोई भी उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए और हम नहीं लगाते भी। और मुसलमानों के पास एक ऐसी एक अदब है। तो एक ज़माने में ये जो बुनियाद डाले वाले 2000 के सरकार मोहम्मद पैगंबर ने ये रास्ता दिखाया है, सबसे पाक जात मुसलमान जात है। हम किसी को भी बुरा नहीं सोचेंगे, हर गरीब को भी लेकर हम चलेंगे, वो कोई हो माला हो, चाहे तो हिंदू हो, चाहे तो मुस्लिम हो, चाहे तो कोई भी जात वाला हो, हम सबको लेकर हम चलेंगे, हम किसी को भी बुरा नहीं करेंगे। तो इसके लिए आज के खासकर ये जो आपके सामने मैं 2 बात प्रेस मीट कर रहा हूँ, तो मैं आपको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मीडिया वाले हैं, जो पत्रकारिता हैं, तो पत्रकारिता माध्यम वाले के ऊपर लोगों का बहुत से बहुत भरोसा है। आप जो यही काम करो तो लोगों में हिम्मत दिलाओ। ये बीमारी से सब आयस वाला कुछ भी मरता नहीं, सब जने को भी आराम होने के लिए आपकी हमारी दुआ हमेशा रहते। ये सूफी संत के नाड़ में, ये जिले में हमारे को कोरोना नहीं आएगा करने का भी एक भरोसा है। अल्लाह से भी हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला ये बीमारी से ये जिला और ये कर्नाटक के राज्य में किसी को भी तकलीफ ना देकर ये बीमारी को हम सफाएंगे। आखिरी में दुआ है। डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड की जानिब से लॉकडाउन के चलते गरीबों को क्या सहायता दी जा रही है? गरीबों के लिए हेल्प हो रहा है पर्टिकुलर वक्फ बोर्ड से। क्यों बोले तो पर्टिकुलर हमें वक्फ बोर्ड से बोले तो सारे डिस्ट्रिक्ट को हमें हेल्प करना है, तो किसी एक आदमी 2 आदमी को हेल्प नहीं कर सकते। इसके लिए ये वक्फ बोर्ड को खासकर गवर्नमेंट से जो भी फंड नहीं रहता है, ये जो सरकार बांट रही है, इसमें वक्फ बोर्ड भी आया है, माइनॉरिटी भी आया है, सब इसका लिए गवर्नमेंट मिलकर ये काम कर रहे हैं। हाँ, वक्फ के इदारे दे रहे हैं। तो आखिरी में यही बोलना चाहता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट में कितने हमारे वक्फ के इदारे हैं, इसके जो कमेटियाँ हैं, इसके जो मेंबर हैं, इसके जो चेयरमैन हैं, इनकी बहुत से बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। उनके गांव में वो मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह संभालेंगे, तो उनको बहुत मैं आपको शुक्रिया बोल रहा हूँ। मैं सांगली का रिटायर्ड इंजीनियर और वाइस चेयरमैन बात कर रहा हूँ। शबे बारात के आज आप सभी लोग घरों में नमाज़ पढ़ना, जो गवर्नमेंट का हुक्म है वो भी पालना, और अल्लाह ताला जो बोलता है कि घर में भी बैठ के दुआ मांगे तो कबूल हो जाती है, सिर्फ मस्जिद में बैठ के दुआ मांगने से भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप घर में नमाज़ पढ़ना, इंशाअल्लाह जो कोरोना जो बीमारी है अल्लाह ताला के दूर हो जाएगी, इतना कहता हूँ। ज़िला वक्फ बोर्ड बीजापुर के जानिब से मैं महबूब खतीब वक्फ बोर्ड के मेंबर के हैसियत से बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आने वाला जो कल का जो जमेरात की रात में
शब बारात है, इसीलिए तमाम हजरत से गुजारिश की जाती है कि मुअद्दबाना कि शब बारात के दिन मसाजिद में, कब्रस्तान में इज्तिमाई कोई इबादत न करे और अपने घरों के अंदर ही बैठकर इबादत करे और दुआ मांगे अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए और अपने देश के लिए चैन और सुकून के लिए और तमाम बीमारी से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और शब बारात जमेरात के रात में है, जो जुम्मा की शब लगती है, इसीलिए जमेरात 9 तारीख को शब बारात है। तमाम हजरत इसके लिए दुआ भी करें, अपने लिए, अपने देश के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इस बीमारी से अल्लाह ताला हम सबको अमन अता फरमाए।